Hi everyone, this is CA Neha Gupta. I welcome you all on this channel. So बजट 2022 बहुत ही नियर बाय है. लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस बजट का. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जिनकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस है और इंडिविजुअल्स भी है जिनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस है इस बजट को लेकर, क्योंकि बजट के थ्रू ही टैक्स डिसाइड होता है, टैक्स रेट पता चलते हैं, डिडक्शंस एग्जेम्पशंस पता लगती है. सबसे पहले अगर बात करूँ तो इंडिया में ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स ज़्यादा है एज ए टैक्स पेयर एज कम्पेयर टू कंपनीज. तो आज अभी हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडस्ट्री वाइज कि कौन सी इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशंस है. मैं सारी इंडस्ट्रीज को नहीं कवर कर रही हूँ, बट मैं मेजर इंडस्ट्रीज को कवर कर रही हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग मेजरली इम्पैक्ट हुई है कोविड की वजह से, या फिर जो मेजरली डिजर्व करती है कोई ना कोई बेनिफिट इस बजट के अंदर. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम इंडिविजुअल्स को भी कवर करेंगे बट एट द एंड ऑफ द वीडियोस उनके लिए भी जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट को लेकर वो भी हम कवर करने वाले हैं. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इंश्योर कर ले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया है, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे टाइमली. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुई उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री या फिर सेकंड नंबर की इंडस्ट्री होगी जो कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुई है. तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए जो दोबारा खुले ही नहीं, और भी बहुत सारी हॉस्पिटैलिटीज़ के अंदर होटल्स है, बहुत सारी चीज़ें जो लोग इम्पैक्ट हुए हैं मेजरली कोविड की वजह से. उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? उनकी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जो जीएसटी का इनपुट वो नहीं क्लेम कर पाते वो क्लेम कर सके, क्योंकि उनके लिए फ्लैट जीएसटी रेट है, उन्हें वही लेना है. अब चाहे टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री हो चाहे रेस्टोरेंट्स हो, वो जीएसटी का इनपुट नहीं क्लेम कर सकते. तो जीएसटी का इनपुट वो क्लेम कर सके और साथ ही साथ इनकम टैक्स को भी कुछ कम कर दिया जाए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे. नेक्स्ट हम बात करते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री पे. एयरलाइंस इंडस्ट्री भी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो कोविड से इम्पैक्ट हुई है. जब इंडिया में कोविड आया तो सबसे पहला डिसीजन यही लिया गया कि एयरलाइंस को बंद कर दिया जाए, जिससे कि मूवमेंट ना हो और कोविड के केसेस ज़्यादा ना बढ़े इंडिया में. जब एयरलाइंस इंडस्ट्री बंद हुई तो ऑब्वियसली बिजनेस को लॉसेस हुए. बिजनेस को लॉसेस होने पर भी एक सबसे बड़ी चीज़ मैट उनको देना पड़ा. मैट इज मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स. एक बेस आपको बता देती हूँ मैट होता क्या है. अगर कोई कंपनी लॉसेस में है, यानी कि उसको कोई भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहे, तब भी उनको मैट देना ही पड़ता है. इसका एक सर्टेन फॉर्मूला है. मैं उतना डीप में नहीं जा रही हूँ, फॉर्मूले को डिस्कस नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैट का फॉर्मूला ही अपने आप में थोड़ा मतलब जब उस पर वीडियो बनाऊंगी तो पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी. मैट एक कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं हो रहे तब भी देना पड़ेगा. इस टाइम पे 18% मैट है जो आपको देना ही पड़ेगा अगर आपकी कंपनी और आपको लॉसेस है, आपको प्रॉफिट नहीं है तब भी. एयरलाइंस इंडस्ट्री यही चाह रही है कि मैट को या तो हटा दिया जाए या काफ़ी कम कर दिया जाए, बिकॉज मैट अपने आप में एक बर्डन है. और मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बात है, मैट ऑब्वियसली एक बर्डन है. जब कोई कंपनी लॉसेस में है, वो अपने खर्चे भी ढंग से नहीं निकाल पा रही है, तो उससे मैट लेना, उस कंपनी से मैट को चार्ज करना मेरी नज़रों में बिल्कुल गलत है. तो आई होप देखते हैं बजट में क्या आता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया की उस मार्केट के बारे में जो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, और वो है स्टॉक मार्केट. मेरी नज़रों में स्टॉक मार्केट आज की डेट में एक नेटवर्क मार्केट जैसा हो गया है. बिकॉज हो क्या रहा है, स्टॉक मार्केट में एक पर्सन स्टॉक डीलिंग कर रहा है, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, और वो जाके दूसरे को बताता है. दूसरे को लगता है कि पता नहीं पहला इंसान क्या कर रहे हैं, इतना गेन हो रहा है उसको, चलो मैं भी स्टॉक मार्केट करता हूँ, मैं भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता हूँ. उसको चाहे स्टॉक की नॉलेज है या नहीं, वो पैसे इन्वेस्ट करता है, ट्रेडिंग करता है, चाहे. अब उसके बाद मेजरली केसेस में लोग लॉस उठाते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है, और उसके बिना ही वो ट्रेडिंग में कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं और अल्टीमेटली उनको लॉस हो रहा है. और नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ इसी तरीके से है कि जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है वो ऐसी लेविश लाइफ दिखाता है कि वो पता नहीं क्या अर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, और दूसरे लोग उसको देख कर पैसे लगा देते हैं. इसी तरीके से आज की डेट में स्टॉक मार्केट हो रहा है, जिसे बोलते हैं फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट. मेरी नज़रों में गलत है. अगर आपको नॉलेज हो स्टॉक मार्केट की तभी आप स्टॉक मार्केट में आए, अदरवाइज अपने टाइम, अपनी एनर्जी, अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में वेस्ट ना करें. स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है?
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट कम हो जाए, वो तो है ही है एक एक्सपेक्टेशन, वो रहेगी भी। बट इसके साथ साथ जो मेजर की प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज है, फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा, एडलवाइस, जो कि शेयर ट्रेडिंग करवा रही है, वो ये चाहती है कि एसटीटी कम हो जाए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कम हो जाए। आई अंडरस्टैंड बिजनेस है तो वो भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहेगी, एसटीटी कम हो जाएगा तो और ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी। अभी एसटीटी है तो शायद कहीं ना कहीं लोग में भी सोच लेते होंगे कि एसटीटी तो पे करना ही पड़ेगा चाहे गेन ना हो तब भी। सो ज़ीरोधा और एडलवाइस मतलब जो भी ऐसी कंपनी जो डीमैट अकाउंट ओपन करवाती है और उसके थ्रू ट्रेडिंग करवाती है, वो ये चाहती है कि एसटीटी को कम कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी अभी तक सारे बजट्स में अनटच्ड है, जबकि ये इतना ज़्यादा बूम हो चुका है क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर, उसके बाद भी इंडिया में अभी तक रेगुलरिटी नहीं है, टैक्स लॉज नहीं है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। सो एक सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन जो इस बजट से की जा रही है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ रेगुलरिटीज़ आएगी, कुछ टैक्स लॉज आएंगे, कुछ रूल्स आएंगे। और मेरे अकॉर्डिंग अगर निर्मला मैम ने इस बजट में भी कुछ नहीं बोला क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बोलने से मतलब कि ठीक है अगर कोई रेगुलरिटीज़ या टैक्स लॉज नहीं लाए जा रहे तो एटलीस्ट बताया जाए कि किस चीज़ का वेट हो रहा है या कब तक हमें इसके बारे में टैक्स लॉज मिल जाएंगे। तो अगर वो ऐसा कुछ नहीं बोलती है तो मेरी नज़रों में ये एक बहुत ही गलत डिसीजन होगा और ये बजट मेरी नज़रों में अच्छा बजट नहीं कहलाएगा। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग जब आपके देश में इतना कुछ हो रहा है किस चीज़ को लेकर तो एटलीस्ट आपको आगे आना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ इस बारे में अपने व्यू पॉइंट रखने चाहिए या फिर लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये रीज़न है जिस वजह से अभी तक इसके ऊपर रेगुलरिटीज़ नहीं आई है। हम बस वेट कर रहे हैं कि कुछ होगा, कुछ रेगुलरिटीज़ आएगी और कितने लोग कितना पैसा लगाए जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। सो आई विश कि निर्मला मैम इस बार शायद क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ बोले, बट येस वी हैव टू वेट फॉर द बजट। सो नेक्स्ट सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर। और तो ये थोड़ा बूम करा कोविड आने के बाद, क्योंकि लोगों को पता लगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोविड के टाइम पर जब वो लोग अपने खर्चे नहीं बेयर कर पाए, मेडिकल एक्सपेंसेस मेजरली, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये पता चला कि हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा रोल है। ये ऑल दो बूम किया, बट इस पे भी जीएसटी है जो मेरे अकॉर्डिंग या तो कम हो जाना चाहिए या बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में मेरे लिए एक बेसिक नीड्स है, मैं समझती हूँ, बिकॉज रोटी, कपड़ा और मकान, साथ में आप दवाइयों को भी ऐड कर लीजिए, ट्रीटमेंट को भी ऐड कर लीजिए, बिकॉज वो हेल्थी लाइफस्टाइल अब इंडिया में नहीं रहा है। मेजरली कॉर्पोरेट सेक्टर्स में या फिर मेट्रो सिटीज़ में वो लाइफस्टाइल नहीं है कि हम बीमार ही ना पड़े, हमें मेडिसिन लेनी ही ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो बेटर है, आई प्रेफर कि अगर आप नहीं मतलब बीमार नहीं पड़ते, आप अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुद इस चीज़ को प्रेफरेंस देती हूँ। बट स्टिल आप हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए और फ्यूचर के लिए रेडी रहिए कि कल को कुछ भी हो सकता है। सो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लगना मेरे अकॉर्डिंग गलत है चीज़, इसको भी ख़त्म करना चाहिए। बट येस, बजट का वेट करना पड़ेगा कि बजट क्या बताता है हेल्थ इंश्योरेंस या जीएसटी को लेकर, एंड आई डाउट कि कुछ इसके बारे में चर्चा होगी, आई रियली डाउट। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल। सब लोगों को मेजरली जो स्टॉक मार्केट में पता होगा कि ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के शेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। सो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। सो आई वुड रिक्वेस्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट कि इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट के लिए काम किया जाए, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए जाए, कहीं ना कहीं से उनको अट्रैक्शन मिलना चाहिए कि वो ईवी क्यों ले, इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्यों ले। अदरवाइज लोग पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल पर डिपेंडेंट रहेंगे अगर हम उनको यहाँ पे कुछ इंसेंटिव, कुछ फ़ायदे नहीं देंगे। सो एक्सपेक्टेशन यही है कि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए अगर कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जा रहा है तो। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिविजुअल्स के लिए कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टैक्स रेट तो कम हो ही जाए, साथ में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि इस टाइम पे 50,000 है 75,000 तक हो जाए। वेल एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें तो हम 1 लाख भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1.5 लाख भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन। बट यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन की बात कर रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन शुड बी ऑफ 75,000 रुपीज़, बट येस वी हैव टू वेट फॉर द बजट। और जो इंडिविजुअल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है, इंडिया में अब कल्चर आ चुका है वर्क फ्रॉम होम का, और वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से एम्प्लॉयज़ के ऊपर मेजरली खर्चे हो रहे हैं घर में, जो कि पहले ऑफिस में होते थे, ऑफिस वाले बेयर करते थे। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्नीचर सेटअप करना है, आपको इंटरनेट का बिल पे करना है, आपके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो बढ़ गए हैं वर्क फ्रॉम होम की वजह से। तो ऐसे खर्चों के लिए भी डिडक्शन आए
कि जो भी अलाउंस मिल रहा है वर्क फ्रॉम होम के लिए वो एग्जेम्प्ट रहे टैक्स से, क्योंकि वो अल्टीमेटली खर्च ही हो रहा है। सो वी हैव टू वेट फॉर द बजट। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कोविड के खर्चों की एग्जेम्पशन। सो कोविड जब से आया, कोविड इज़ अ पेंडेमिक, सो इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत मेजर स्टेप्स पेंडेमिक को लेकर फाइनेंशियली, मैं नहीं कहूँगी कि कुछ एक्शंस लिए गए। गरीबों को या लो मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को एक फ़ायदा मिला पेंडेमिक में, या फिर जिन लोगों की जॉब चली गई, जिन लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, उनको कुछ बेनिफिट हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो एटलीस्ट जब कोविड में उनके खर्चे हुए, मेडिकल एक्सपेंसेस हुए, वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होने चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ नीड ऑफ द आवर। और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद इस बजट में कुछ ना कुछ कोविड एक्सपेंसेस को लेकर बात की जाएगी, कुछ ना कुछ उन्हें बेनिफिट दिया ही जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकली है, क्योंकि कोविड में जो खर्चा होता है वो ऑब्वियसली अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, और अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा खर्चा है। सो वी हैव टू वेट फॉर द बजट। एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार बजट बहुत अच्छा रहे, मज़ा आए बजट सुनने में भी और उसको आगे अप्लाई करने में भी। टैक्स रेट्स कम हो जाए थोड़े से इंडिया में, जो टैक्स का एक बहुत बड़ा बर्डन है। मैं मेजरली देखती हूँ कि लोग ऑन पेपर्स काम कम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना। बहुत टैक्स है इंडिया में, सरचार्ज बहुत ज़्यादा है, सरचार्ज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा कम हो जाए। ये सब जब टैक्स रेट कम हो जाएगा तो तभी हो सकता है कि इंडिया में लोग ज़्यादा आगे बढ़ के टैक्स देना स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो धीरे धीरे रेशो बढ़ रहा है, बहुत सारे टैक्स पेयर्स इंडिया में बढ़ रहे हैं, बट एक अभी भी सब्सटेंशियल रेट ऐसा है जो टैक्स नहीं दे रहा। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो भी आप हमेशा काम अपना पक्के में करिए, यानी कि बैंक अकाउंट के थ्रू करिए, UPI पेटीएम के थ्रू करिए, और टैक्स पे करिए ऑन टाइम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।